Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि भाग दैट मीन्स भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे उन्हें रेगुलर जॉब्स की वीडियो मिल सके। और जो भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो वैकेंसी है दैट इज़ फार्मासिस्ट की, ये निकली है बाग के अंदर यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर। जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 15/2/2021 यानी 15 फरवरी 2021 तक है। और दे हैव क्लियरली मेंशन दैट गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। सो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग फीमेल कैंडिडेट्स भी इस जॉब के लिए अप्लाई करें। So online application are invited for the eligible candidates for appointment to the following post in RMRC Radiation Medicine Research Center कोलकाता एंड बार्स मुंबई। दो जगह के लिए वैकेंसी निकली है, देखिए कोलकाता के अंदर और मुंबई, जहाँ पर इनके दो सेंटर्स हैं। ओके, सो जो वैकेंसी हम लोगों के काम की है वो रहने वाली है DR/10 फार्मासिस्ट/B है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट है। तो ये कहाँ पर है, देखिए आप RMRC के अंदर अवेलेबल है ये वाली पोस्ट, यानी कि रेडिएशन मेडिसिन रिसर्च सेंटर कोलकाता। यानी जो एक वैकेंसी है, टोटल एक ही वैकेंसी है फार्मासिस्ट की, वो है कोलकाता के लिए, ये मुंबई के लिए नहीं है। मुंबई के लिए होती तो BARC मेंशन होता, ये कोलकाता के लिए है यानी कि RMRC मेंशन है इसके अंदर। नंबर ऑफ पोस्ट एक है, वो भी अनरिजर्व्ड के लिए। ओके, एक ही पोस्ट है वो भी अनरिजर्व्ड के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए पोस्ट कोड जो है DR/10, जो नेम ऑफ पोस्ट है वो है फार्मासिस्ट/B। इसमें जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स के पास वो है HSC यानी 10+2 होना चाहिए आपके पास, विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी प्लस 3 मंथ्स ट्रेनिंग इन फार्मेसी, जो कि नॉर्मली 2 ईयर के जो डिप्लोमा कोर्स है उसमें कराई जाती है। वैलिड रजिस्ट्रेशन इज़ अ फार्मासिस्ट विथ सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी इसने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आपके पास कौन सी स्टेट का या कौन से गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि आप इंडिया के कहीं भी किसी भी रीजन में रहते हैं तो आप इसे फिल कर सकते हैं अगर आप ये जॉब पाना चाहते हैं तो। नोट लिखा है इन्होंने, देखिए कैंडिडेट शुड पोजेस नेसेसरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए ड्यूरिंग जब आप उस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो। ऐसा नहीं कि अभी तक आपने अप्लाई करना चाहते हैं और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एज लिमिट की अगर बात करें फार्मासिस्ट B के लिए तो ग्रुप लेवल जो रहने वाला है वो C रहने वाला है। लेवल पे मैट्रिक्स 5th रहने वाला है। एंट्री पे स्केल जो रहने वाला है 29,200 रहने वाला है। मिनिमम एज 18 है। जो मैक्सिमम एज है अनरिजर्व्ड के लिए वो है 25। दैट मीन्स यहाँ तक आते आते जो साइज़ है स्टूडेंट्स का वो कंसाइज हो गया है। डेट मीन्स कि आपको डिप्लोमा भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और आपकी एज 25 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स अब इसे फिल नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो भी फ्रेशर्स हैं जिन्होंने अभी अभी डिप्लोमा पास किया है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना लिया है अपना, तो वो इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और ये एक पोस्ट है। उसके बाद भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये एक ही पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि बार्क और ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूट्स के अंदर वैकेंसीज बहुत ही कम होती है, पर एक बार जाने के बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो ये पोस्ट को ज़रूर अप्लाई करें अगर आप वहाँ कोलकाता में जा सकते हैं तो। सिलेक्शन मेथड की हम बात करेंगे तो देखिए DR04 DR/10 यानी कि DR/10 फार्मासिस्ट का रहने वाला है। इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है दैट विल बी ऑफ 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 जो होने वाला है प्रीलिमिनरी टेस्ट होने वाला है
जिसके अंदर स्क्रीनिंग करने वाले हैं, शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को। द फॉर्मेट ऑफ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन विल बी कॉमन फॉर ऑल ट्रेड्स एंड विल बी इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। कॉमन एक एग्जामिनेशन होने वाली है जिसके अंदर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो रिलेटेड होंगे मैथ्स, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस से 20, और 10। 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो जिनके पास 40% से लेस मार्क्स आने वाले हैं, जिन स्टूडेंट्स के 40% से कम मार्क्स आने वाले हैं उन लोगों को वो रिजेक्ट कर देंगे। 40% मार्क लाना कंपलसरी है जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि एक ही सीट है अनरिजर्व्ड की। एडवांस्ड टेस्ट होने वाला है सेकेंड स्टेज में। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, 40% से अबव मार्क्स लाते हैं, तो आपको सेकेंड स्टेज में एग्ज़ाम देना होगा। इसके अंदर आपको फिर से एक एग्ज़ाम देना होगा जो कि होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप। 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेम पैटर्न रहने वाला है। 3 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए, 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे आंसर के लिए। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2 ओनली। तो जो सेकेंड स्टेज होने वाली है उसके मार्क्स पे ही आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, और उसी के बाद आपको थर्ड स्टेज यानी कि स्किल टेस्ट के लिए जाना होगा। तो पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर आपको 40% अबव मार्क्स लाने हैं। सेकेंड स्टेज के अंदर सिर्फ मेरिट बनाने के लिए लिस्ट बनने वाली है। जो थर्ड है वो होने वाला है स्किल टेस्ट। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट ने सेकेंड स्टेज क्वालिफाई करी है। ये 4 to 5 टाइम्स नहीं होगा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, यानी कि अगर एक वैकेंसी है फार्मासिस्ट की तो 4 से 5 लोगों को ये फाइनल स्किल टेस्ट के अंदर डालने वाले हैं। वहाँ पर आपसे स्किल टेस्ट के बारे में पूछा होगा, उसमें आप डायरेक्टली वहाँ पता लग जाएगा आप गो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ओके, तो स्किल टेस्ट जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है उसमें जो आपकी एबिलिटीज़ होती हैं वो पूछी जाती हैं, जिससे आप किसी इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना हॉस्पिटल के अंदर, या फिर किसी तरह से आपसे फर्स्ट एड करवाना। तो ये सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें जो हॉस्पिटल में नीड होती है, उस बारे में स्किल टेस्ट होता है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ की अगर बात करें, फार्मासिस्ट/बी को करना क्या है एक्चुअली वहाँ जाकर, तो आप देखिए RMRC के लिए पोस्ट निकली है, तो आपको एक डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन करना है सारे पेशेंट्स को जिनको भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, उनको डोज एक्सप्लेन करना है, प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू इंडोर यूनिट्स। उसके बाद आपको इंडेंट रेस करना है, इंस्पेक्शन ऑफ मेडिसिन करना है और प्रोक्योर करना है मेडिसिन को हॉस्पिटल स्टोर से, डाटा एंट्री ऑफ मेडिसिन करना है, स्टॉक कीपिंग करना है मैन्युअल और ऑनलाइन, रेजिंग इंडेंट करना है रिगार्डिंग अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मेसी, एग्जांपल फर्नीचर और इक्विपमेंट्स। ये सारे काम आपके रहने वाले हैं एज ए फार्मासिस्ट RMRC के अंदर। आपको एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं इस जॉब के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसमें जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। जो सैलरी आपकी होने वाली है वो 40,000 के आसपास होने वाली है। इन एडिशनल टू द नॉर्मल पे एंड अलाउंस एज एडमिसिबल अंडर रूल्स, द एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जीज आर एंटाइटल्ड फॉर exciting working environment, promotion to higher grades which are covered under the merit promotion scheme, health care for self and family members, attractive performance related incentives, attractive professional update allowance, leave travel concession for self and family, reimbursement of tuition fees, department accommodation as per government of India orders। तो ये सारी चीज़ें भी आपको एक साथ मिलने वाली है आपकी जॉब के साथ में। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे विल बी गवर्न बाय द नेशनल न्यू पेंशन स्कीम, बोलते हैं इसको NPS। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई के लिए एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली। तो ऑनलाइन फॉर्म जो खुलने वाले हैं इसके आज से खुलने वाले हैं, यानी कि 21/1/2021 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 15/2/2021 तक ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन प्लीज़ विजिट recruit.barc.gov.in पर आपको जाना है और हाँ वहाँ पर जाके आपको अप्लाई कर देना है।
अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो एज सुन एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो उसे फिल कर दें। लास्ट डेट के लिए ना बैठें, क्योंकि जो वेबसाइट होती हैं ये बहुत स्लो होती हैं और बहुत इश्यूज़ आते हैं लास्ट टाइम। एप्लीकेशन फ़ीस जो होने वाली है वो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ होने वाली है। देखिए फॉर द पोस्ट TR/10 100 रुपीज़ होने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे व्यूअर्स हैं तो डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए जाएं, अगर वो सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसी के साथ देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी है जिसको आप पढ़ सकते हैं। एक नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारी डिटेल्स दी है। कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट्स जो आपको सबमिट करने हैं एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग और रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट, वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सारी डिग्री रहने वाली है। आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहने वाला है, आपकी ST/SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहने वाला है। वैसे अनरिजर्व्ड की पोस्ट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने वाला है। 3 चीज़ें होना चाहिए आपके पास: फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका, और आपकी 10+2 की मार्कशीट। उसके बाद आपके पास होना चाहिए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। आपके पास होना चाहिए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस यानी मूल निवासी पत्र, जहाँ पर भी आप रहते हैं इंडिया के। सो ये डिटेल्स थी फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है BARC के अंदर, ऑनलाइन एप्लीकेशन। और जो ये PDF है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देखकर उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।